We don't wear white coat for earning, we wear it for serving. Treating someone वो टेक्निकल है, but healing someone वो बहुत इमोशनल है. स्पिरिचुअलिटी को इस रूप में एस्टैब्लिश करता है कि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस भी हमारे भीतर है. हॉस्पिटल होना एक बात है, पर आपके भीतर सामने वाली व्यक्ति के प्रति हॉस्पिटैलिटी होना एक दूसरा अचीवमेंट है. तो हनुमान जी ने एक ही काम किया है, बीमार पड़े हुए लक्ष्मण को एक डॉक्टर ला करके दिया है. जिस प्रॉब्लम को देश के प्रधानमंत्री ने एक वीक पहले पॉइंट आउट किया है, उसका सॉल्यूशन हजारों साल पहले रामचरितमानस की चौपाई में पहले से दिया गया है. विभीषण ने कहा इस समय इस बीमारी का इलाज अगर कोई कर सकता है तो एक ही हॉस्पिटल है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो हॉस्पिटल लंका में है. मैं अपने जीवन में कितना भी धर्म से जुड़ा हुआ क्यों न हूं, पर सदा साइंस से एफिलिएटेड, रिसर्च्ड, वेल वर्स्ड मेडिकल एथिक्स को, मेडिकल सिस्टम को, मेडिकल इंप्रूवमेंट्स को, आज मॉडर्न मेडिसिन का बहुत डीपली रिस्पेक्ट करता हूं. कहीं न कहीं रिलीजन और मेडिसिन, धर्म और चिकित्सा के बीच में एक बहुत फाइन लाइन कॉन्ट्रडिक्शन है. बहुत सारी जगह ऐसा भी देखा गया है कि बहुत बड़े बड़े धर्मगुरु चिकित्सा के परिवेश में थोड़ा संकोच खाते हैं, और वहीं साइंटिफिकली बैक्ड अप जो वेल रिसर्च्ड मेडिकल एजुकेशन है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारी रिलीजियस रिलेटेड प्रैक्टिसेस के प्रति अनकंफर्टेबल फील करती है. पर दोनों का एक डीप कॉम्बिनेशन है. मैं खुद आज आपके सामने बैठा हूं, निश्चित रूप से मेरे जीवन में बहुत भगवान की कृपा है, भाग्य है, पूर्वजों का आशीर्वाद है. ये सब होते हुए भी बचपन में एक बहुत गहरी बड़ी बीमारी से फंसकर आज उन्हीं श्रेष्ठ मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स के कंट्रीब्यूशन की वजह से हेल्दी और फिट होकर आज आप सबके सामने बैठकर कुछ बोलने आया. तो मेरे अंदर दोनों विषयों को लेकर बहुत डीप रिस्पेक्ट है. दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे किया जा सकता है, वो केवल एक छोटी सी बात है. धर्म वैल्यू सिस्टम को हमारे भीतर स्टैब्लिश कर सकता है. शिक्षा और चिकित्सा, ये दो चीजें ऐसी हैं. मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहने वाला था. We don't wear white coat for earning, we wear it for serving. जो एनर्जीज ऑफ कलर है, मुझे नहीं मालूम ये क्यों बना, पर जब से भी शुरू हुआ होगा, डेडिकेटेडली किसी भी लीगल फैकल्टी को एक ब्लैक ड्रेस दी गई है, क्योंकि वो एक्सक्लूसिविटी है. ज्यादा लोगों को उसकी जरूरत न पड़े, इसलिए एक वकील, एक जज मेजरली ब्लैक आउटफिट पहनता है. पर वहीं कलर थेरेपीज में डॉक्टर्स को, इवन हमारे यहाँ के साधु संतों को, सेंट्स को, मैं खुद सफेद पहनना बहुत पसंद करता हूं और वही पहनता हूं ज्यादातर. हम सबके लिए एक नेचुरली, नॉर्मली, सिस्टमैटिकली व्हाइट अपीयरेंस को डिसाइड किया गया. एक डॉक्टर व्हाइट कोट इसलिए पहनता है क्योंकि सफेद रंग एक्सक्लूसिविटी नहीं, अवेलेबिलिटी को प्रूव करती है. इट इज नॉट फॉर ओनली फ्यू, दैट मीन्स यू आर अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑल द टाइम. हर समय मैं सामने वाले की व्यवस्था के लिए, सेवा के लिए उपस्थित हूं. आज वेल वर्स्ड, वेल रिसर्च्ड, वेल इम्प्रूव्ड, साइंस से बैक्ड अप हमारी मेडिकल साइंस, जिसमें अब धीरे धीरे भारत का आयुर्वेद भी बहुत गंभीरता से पैर जमा रहा है और पूरी दुनिया में उसको एक रिस्पेक्ट मिली है, रेपुटेशन मिली है. उसके साथ भारतीय धर्म एक कार्य इतना कर सकता है कि आपके भीतर केवल ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग. They're two different things. Treating someone
वो टेक्निकल है, बट हीलिंग समवन वो बहुत इमोशनल है। एंड आई वुड से 80% ट्रीटमेंट केवल हीलिंग से हो जाता है। मेरे एक बहुत परिचित व्यक्ति हैं, जस्ट ऑन अ लाइट नोट, वो महीने 2 महीने में एक घर के फैमिली डॉक्टर हैं, बस थोड़ी देर उनके पास बैठकर केवल थोड़ी देर उनसे मिल आते, बोले आपके पास बैठकर ही मेरे 80% लोग डर के भाग जाते। तो हम अपने आप को टेक्निकली एजुकेटेडली ट्रीट करें, पर उसके साथ साथ हमारे भीतर जब स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होगी, स्पिरिचुअलिटी होगी, डेफिनेटली मेडिकल साइंस में सोल का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उस तक कोई आवश्यकता नहीं है। हम मेंटल हेल्थ, हम इमोशनल अपलिफ्टमेंट और हम फिजिकल इंप्रूवमेंट्स, इन 3 लेवल्स तक काम करते हैं। पर भारतीय विज्ञान इन सबसे डीप स्पिरिचुअलिटी को इस रूप में स्टैब्लिश करता है कि अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस भी हमारे भीतर है। हीलिंग कॉन्शियसनेस के लेवल पर स्टैब्लिश होती है, क्योंकि फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एवरीवन इज डाइवर्स। इस कॉलेज के बाहर जितनी गाड़ियां खड़ी हैं, सबका मॉडल अलग है, सबका इंजन अलग है, सबका ड्राइवर अलग है। कोई 1 लाख की भी होगी और कोई 1 करोड़ की भी होगी, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, सब में डालने वाला फ्यूल बिल्कुल एक सा ही है। 1 लाख से लेकर 1 करोड़ की गाड़ी में भी फ्यूल वही 100 रुपए का डल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। वो छोटी सी चीज 1 लाख की गाड़ी को भी खराब कर सकती है और दौड़ा सकती है, और 10 करोड़ की गाड़ी को भी ठीक कर सकती है और चला सकती है। हीलिंग ऑन द लेवल ऑफ सोल स्टैब्लिश होती है, एनर्जीज पर स्टैब्लिश होती है। तो हमारे जीवन में थ्रू मेडिटेशन, थ्रू एम्पावरिंग आवर इंट्यूशन एंड डिसीजन, हम जब ट्रीटमेंट के साथ में हीलिंग को एस्टैब्लिश करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति केवल स्वस्थ ही नहीं, व्यक्ति शांत भी हो पाएगा। इन दोनों चीजों की आवश्यकता आज है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये मानसरोवर विश्वविद्यालय धर्म और विज्ञान के बीच में पुल का निर्माण कर रहा है, ज्ञान और विज्ञान के बीच में पुल का निर्माण कर रहा है। मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा एथिक्स, मुझे लगता है, जो चीज टेक्निकली हम लोग रिसर्च के साथ 10 साल में सीख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली हॉस्पिटल को कैसे रन करते हैं, इसको सीखा जा सकता है। उस हॉस्पिटल में मेडिकली ट्रीट कैसे किया जाता है, उसको सीखा जा सकता है। पर हॉस्पिटैलिटी वो टेक्निकल नहीं है, वो बहुत इमोशनल है। हॉस्पिटल होना एक बात है, पर आपके भीतर सामने वाले व्यक्ति के प्रति हॉस्पिटैलिटी होना एक दूसरा अचीवमेंट है। आज धर्म और विज्ञान के बीच में ये जो दिव्य साधन बना है, जहां आज मानसरोवर अस्पताल सीहोर जैसे साधारण क्षेत्र में, मुझे तो ऐसा लग रहा है एक मरीज को डॉक्टर से मिला देने का काम अगर कोई कर सकता है तो हनुमान जी ही कर सकते हैं। हनुमान जी का नेचर ही यही है। हनुमान का मतलब हवा। योग में, आयुर्वेद में अ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, हमारे भीतर का ब्रीदिंग हमारे ब्लड फ्लो को डिसाइड करती है। थ्रू हमारे ब्लड फ्लो हमारी न्यूरो हार्मोन्स, हमारे भीतर का न्यूरोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, उसके भीतर की ऑक्सीजन, सब चीज डिसाइड होती है। आप गुस्सा होंगे तो सबसे पहले आपकी ब्रीदिंग एबनॉर्मल होगी, आप
स्लीपलेस होंगे तो सबसे पहले आपकी ब्रीदिंग एबनॉर्मल होगी। अगर शरीर के भीतर कोई भी विकार होगा तो सबसे पहले ब्रीदिंग ही एबनॉर्मल होगी। हनुमान जी पवन पुत्र हैं, वो हैं ही ब्रीदिंग। हमारे मेडिकल एथिक्स में अगर शास्त्रों के भीतर सबसे बड़ा रेफरेंस कोई मौजूद है तो हनुमान जी ने एक ही काम किया है, बीमार पड़े हुए लक्ष्मण को एक डॉक्टर ला करके दिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मानसरोवर विश्वविद्यालय की भी सारी व्यवस्था, इस ग्लोबल यूनिवर्सिटी का मेडिकल स्कूल चाहे हॉस्पिटल अगर बना है तो श्री हनुमान जी की कृपा से ही बना है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि मैं जमीन से भी आ सकता था, पर हनुमान जी मुझे अपने ही रास्ते से यहां लेकर आए आज। तो ये बात प्रूफ हो गई कि उन्हीं की कृपा से ये साधन बना है। मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा एथिक्स है। बड़ी भारी रामायण की घटना मैं आपके सामने रख दूं, सारा एथिक्स इतनी सी बात में छिपा है। आप जानते हैं लंका के साथ राम जी का युद्ध छिड़ चुका था और उसमें घटना घटी कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। आज की परिभाषा में इसको कहा जाए सिजर्स हुए डीप। और जब सिजर्स शरीर में आते हैं तो आप न्यूरोलॉजिकली ब्लॉक्ड हो जाते हैं, चेंजेस इन द ब्लड फ्लो आ जाता है। हमारे शास्त्र में तो मेडिकल साइंस ऐसी घुसी हुई है जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। आज सेरोगेसी की प्रैक्टिस बहुत कंटेम्परेरी टाइम से शुरू हुई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कृष्ण के बड़े भाई बलराम एक सेरोगेसी चाइल्ड है। जेल में रहते हुए देवकी और वसुदेव, देवकी ने उनको कंसीव किया पर जन्म दिया उनको रोहिणी ने। रोहिणी नहीं गई थी वहां, ये सेरोगेसी चाइल्ड है। अभी मैं यहां आने से पहले एक विभाग में गया जहां हम लोग बात कर रहे थे कैसे वाल्मीकि रामायण के भीतर राम जी जंगल जा चुके हैं, भरत अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं और महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ दिया है। तो उस समय एल्बामिंग के द्वारा महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के शरीर को कई दिन तक सुरक्षित रखा है। उसके लिए संस्कृत में श्लोक है तैल कटाह। और फिर जब भरत आए हैं तब उसके बाद जाकर उन्होंने उनकी अंत्येष्टि क्रिया की है। सुश्रुत से लेकर के धन्वंतरी से लेकर इस देश में बड़ी बड़ी चिकित्साएं हुई हैं, पर ट्रीटमेंट केवल अर्निंग के लिए नहीं था, लर्निंग के लिए था और सर्विंग के लिए था। आज रामायण की वो अद्भुत घटना घटित होती है। राम जी का युद्ध छिड़ा है और मेघनाथ के तीर से लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, सिजर्स हुए। इतना बड़ा युद्ध था। मेघ मतलब बादल। आज रिसर्च ये कहती है मेजरली जब सीजन चेंज होता है उसकी वजह से शरीर में आयुर्वेद के द्वारा कफ की वृद्धि होती है। उससे ब्रीदिंग के चेंजेस की वजह से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल डिफरेंशिएट करता है। उससे डीप स्लीप की स्टेट व्यक्ति पा नहीं पाता, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ द सीजर्स। इसलिए हमारी रामायण ने कनेक्शन किया है मेघनाथ। मेघनाथ का मतलब बादलों का स्वामी। When there is a change in the season, how this has impacted लक्ष्मण कि उनको सीजर्स हुए, तेज। आप जानते हैं राम जी बड़े परेशान हुए। सबसे बड़ा मेडिकल एथिक्स। अब करें तो करें क्या? तो एक ही व्यक्ति याद आया, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी आप ही कोई समाधान बताइए। विभीषण ने कहा इस समय इस बीमारी का इलाज अगर कोई कर सकता है तो एक ही हॉस्पिटल है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो हॉस्पिटल लंका में है।
जिसके साथ हमारी फाइट चल रही है, जिस राजा को हम डिफीट करने वाले हैं, वही हॉस्पिटल है। और प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर भी वही है। अब विभीषण, ये तो बड़ी मुश्किल की बात, विभीषण ने कहा वो सुषेण वैद्य को कैसे बुलाया जाए, क्योंकि आपने तो उसी को छेड़ रखा है। प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा, पर श्री हनुमान जी को लंका चुपचाप हो गए और उन्होंने सुषेण वैद्य से प्रार्थना करी। इससे बड़ा कोई मेडिकल एथिक्स नहीं हो सकता, जहां एक डॉक्टर नेशन की बाउंड्री से भी परे जाकर, किसी की पर्सनल ग्रजेस से भी परे जाकर, उस समय अपने वास्तविक धर्म का पालन करता है कि सुषेण वैद्य एक शत्रु के भी भाई को स्वस्थ करता है, जिससे वो खुद लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। बिना किसी कास्ट, बिना किसी नेशनैलिटी, बिना किसी स्त्री पुरुष के भेद के हम सामने वाले व्यक्ति को ट्रीट कर सके, हील कर सके, यही वास्तविक हमारे भीतर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ पॉइंट्स में लिख लाया था। कपिलाय जब, मानस की चौपाई इसी प्रसंग में कहती है, कपिलाय जब शैल विशाला, औषधि नहीं पहचान कृपाला। हनुमान जी दवाई को नहीं जानते थे, पर डॉक्टर को जानते थे। थोड़े दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया और मन की बात पर इस रेफरेंस को दिया। आज एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही, क्योंकि व्यक्ति सेल्फ मेडिकेशन पर चला गया। आप हमारे यहां के शास्त्रों का विषय समझिए। जिस प्रॉब्लम को देश के प्रधानमंत्री ने एक वीक पहले पॉइंट आउट किया है, उसका सॉल्यूशन हजारों साल पहले रामचरितमानस की चौपाई में पहले से दिया गया है। यह इंडिकेशन है। वैद्य सुषेण बोली तब लाई, औषधि जानी सकल समझ आई। एक तरफ हनुमान जी के लिए लिखा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। अच्छा, ऐसा नहीं है, इनके पास दवाई भी है। राम रसायन, ही हैज द केमिकल्स, केमिकल भी है। ऐसा नहीं है, दवाई पूरी रेडी है, पैथोलॉजी पूरी है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। आप सब जानते, इससे बढ़िया क्या बात है। सारे रसायन है, पूरी केमिकल सब रेडी है, पर इसके बाद भी मानस की चौपाई कहती, औषधि नहीं पहचान कृपाला। हनुमान जी ने सेल्फ मेडिकेशन की अप्रोच नहीं करी। आप सब वर्षों वर्षों इतना परिश्रम करने के पश्चात और फिर फिजिकली एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में पूरी दुनिया में जाएंगे। आपके पास व्यक्ति आशा से आता है। आयुर्वेद का एक सूत्र कहता है, वैद्यो नारायणो हरिहि। आयुर्वेद कहता है वैद्य साक्षात नारायण का रूप है, भगवान का रूप है। भगवान मान करके सामने व्यक्ति चल करके आता है। सही बात है। मेरा तो एक और मानना है, पता नहीं आप कब इस बात को समझ पाए, इलाज दवाई में कम होता है, डॉक्टर में ज्यादा होता है। हनुमान जी सेल्फ मेडिकेशन पर नहीं गए, और मानस की चौपाई कहती है, वैद्य सुषेण बोल तब लाए, औषधि जान सकल समझ आए। सुषेण वैद्य के पास सब जानते हो, हनुमान जी ने पूछा, इस सीजर्स का सॉल्यूशन क्या, क्योंकि ये तो लाइफ थ्रेटनिंग है। इस समय इस डिग्री पर आ गया है कि लक्ष्मण अनकॉन्शियस पड़े एंड मे बी ही कैन लूज हिज लाइफ। तब सुषेण वैद्य दवाई बताते। यह एक और बात छिपी है।
ऐसा नहीं है कि हनुमान जी उस संजीवनी को खोजकर ला नहीं सकते थे, पर जीवन में ये भी एक मेडिकल एथिक्स है, समझने की बात है। हनुमान जी केवल 4 जड़ी बूटी के पौधों को तोड़कर नहीं लाए, उन्होंने विचार किया जब मेरी सेना के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति एक विशेष अस्त्र से प्रभावित हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद के युद्ध में मेरे अनेकों सैनिक इसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन मुझे क्रिएट करना चाहिए। तो हनुमान जी पूरी संजीवनी बूटी का पर्वत ही उठा लाए महाराज। स्टैब्लिशिंग अ मेडिकल सेटअप। मैं बधाई देना चाहता हूं हनुमान जी की तरह वही काम आज मानसरोवर गोविल विश्वविद्यालय ने यहां सीहोर में स्थापित। जब इमरजेंसी वार्ड की तरफ गया और वहां कुछ लोगों से मिला, बड़ी से बड़ी वेनम से रिलेटेड आज इतनी बड़ी बड़े सॉल्यूशंस, फ्लू की बड़ी बड़ी वैक्सीन्स, मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर की कई मशीनें। आज जिस चीज के लिए व्यक्ति को इंदौर, भोपाल, बंबई और दिल्ली जाना पड़ता, उस क्षेत्र में आपने हनुमान जी की तरह लंका के उस युद्ध क्षेत्र में संजीवनी बूटी की तरह एस्टेब्लिशमेंट किया है। यह हमारे जीवन की बड़ी भारी उपलब्धि है। There are 5 major points which I would like to express with all of you. मैं जब रास्ते में था तो चिंतन करके I try to point out few things. सबसे पहली बात, हम सबको ऐसा डॉक्टर बनना चाहिए, become a doctor who heals and uplifts. सबसे एक बहुत छोटी सी बात मैं आपसे कहूं, क्योंकि आप फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रेशर हैंडल करने वाले हैं। आपके पास ऑलवेज नेगेटिव ही व्यक्ति आने वाला है। एक व्यक्ति जो बहुत सारी ट्रबल्स में है और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ओवर एक्सपेक्टेशन से आने वाला है। जब आज आप यहां से निकल करके किसी बड़ी संस्था में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तरह, डॉक्टर की तरह जब लीड करेंगे, तो कितने लोगों की जान आपके हाथ में है, उसकी एनर्जी को, उसकी स्ट्रेंथ को आप भविष्य में देखेंगे। हर व्यक्ति आशा से आएगा और इस आशा से आएगा कि उसके मरने वाले घर के सदस्य को आप जीवन दान देने वाले हैं। 24 घंटे डिसीज, नेगेटिविटी और प्रेशर, इसके बीच में एक बहुत लंबा हमारा फ्यूचर का टाइम निकलने वाला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत मुश्किल है आपके पास आने वाला व्यक्ति रोता ही आएगा। बस मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं, जाने वाला व्यक्ति मुस्कुराता हुआ जाए। इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में आप अपने 25 से 30, 40 साल यहां से निकलने के बाद बिताने वाले हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, पर एक बहुत छोटी सी बात कहूं, इस पर बहुत डीप रिसर्च हो चुकी है। एक डॉक्टर की लैंग्वेज से ज्यादा एक पेशेंट डॉक्टर का एक्सप्रेशन रीड करता है। वी ऑल्सो डू दैट, इजंट इट गौरव? आप किसी डॉक्टर के पास जब जाते हैं, वो चेक करता है, सबको पता, हाँ ठीक, यू विल बी फाइन, ठीक हो जाएगा। हम में से कोई भी व्यक्ति अपने किसी घर के सदस्य को किसी डॉक्टर के पास लेके गया होगा, वो लिख क्या रहा है, वो बता क्या रहा है,
इससे ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वो एक्सप्रेस, उसका इमोशन क्या है। इज ही नर्वस, इज ही अंडर कॉन्फिडेंट, इज ही कंफ्यूज्ड, ये इसको कोई कोई परवाह ही नहीं है। ऐसा भी होता कई बार, सॉरी यार हम 2 घंटे से बाहर बैठे थे, तगड़ी फीस देकर बाहर गए, इन्होंने 2 मिनट कागज देखा। एक डॉक्टर सबसे बड़ा वो नहीं है जो सुनाना जानता है, सबसे बड़ा डॉक्टर वो है जो सुनना जानता है। सामने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी ट्रबल केवल आपको सुना के आधा ठीक हो जाएगा। मैं पूरी कहानी सुनाएगा 25 साल से कि मैं उस दिन गया था और फिर पहली बार मुझे छींक आई। और इस फॉर्मेट में अगर आपने अपना पेशेंस लूज कर दिया, यू विल नेवर बी अ सक्सेसफुल हीलर। बहुत होता है। अच्छा आप पॉइंट पर आई। असली रिपोर्ट एमआरआई से ज्यादा सामने वाले का चेहरा देता है, और इस पूरे मैकेनिज्म में आपका पेशेंस उसकी सबसे पहली हीलिंग करता है। मेरे कुछ सहयोगी मेडिकल फील्ड के लोग हैं, मैंने उनसे एक बात की एंड दे कॉम्प्लीमेंटेड मी फॉर दैट। आई टोल्ड देम एंड दे हैव ट्राइड टू प्रैक्टिस इट कि देयर शुड बी नॉट जस्ट imaginary and artificially, but deeply with full experience and feel, there should be a permanent smile on your face. एक स्माइल से बड़ी हीलिंग दूसरी नहीं हो सकती। अभी आप यहां थोड़ा मुस्कुराइए, आधों का आलस दूर हो जाएगा महाराज में। आप सुबह उठते ही यहां सबसे पहले हम अनकंडीशनल जैसे रोते रहते हैं, 2 मिनट के लिए यू शुड हैव एन अनकंडीशनल स्माइल। सुबह उठते एक बार हंसी। इंसान के पास सबसे डिफरेंट चीज ही स्माइल है। पता कुत्ता बिल्ली हंसेंगे क्या? रात में आप कैंपस में घूम रहे हुए 11-12 बजे और अपने रूम में जाने वाले हो और कहीं नीचे खड़ी कोई बिल्ली आपको हंस हंस के देखे, परमानेंट हनुमान चालीसा याद आएगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे है, महावीर जो नाम सुनावे है। आगे की छोड़ो ये है। पता है कुत्ता तुमको हंस हंस के देखे, माथा खराब हो जाएगा आपका। One of the most different and unique thing a human have is an eternal smile. मेरे पिताजी कहते थे एक परफेक्ट पर्सनालिटी का प्रतीक होते एक परफेक्ट स्माइल और एक परफेक्ट स्मेल। दोनों चीज आपके पास है। So become a doctor who, दवाइयां अपना काम करेंगी, रोज नई आएंगी, रोज नई आएंगी, रोज नॉर्म्स चेंज होंगे। कभी नॉर्मल बीपी का रेशियो 15 साल पहले कुछ होता था, अब कुछ है, हो सकता है थोड़ी देर पहले और भी कुछ आगे हो जाए। सेम विद द शुगर, सेम विद द डायबिटीज, isn't it? Medical science is not all about selling the pharmaceuticals. I'm so sorry. When it is just selling the pharmaceuticals, then it becomes an earning. But when you become a healer, then you are serving. इसलिए बेस्ट दवाई हम दे दें, चेकअप्स करा लें, सब कुछ कर लें, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, उसमें हमारा कुछ नहीं है, उसमें मशीन का है। ये जस्ट प्रिस्क्राइबिंग अ मेडिसिन जो आपने खुद नहीं बनाई। न मशीन आप हो, मशीन अपना काम करेगी, अंदर से सब रिपोर्ट निकाल करके दे देगी, पर आपकी खुद की एनर्जी, आपके पेशेंस, डॉक्टर और मरीज में एक ही अंतर होता है, वो पेशेंट होता है, आप में पेशेंस होता है।
और मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें पेशेंस नहीं होता वो खुद बहुत जल्दी पेशेंट हो जाता है। अ पावर ऑफ लिसनिंग एंड अ पावर ऑफ स्माइल, ये दो चीज डॉक्टर की हील करती है। ट्रीट इसके बाद शुरू होगा, ट्रीट इसके बाद शुरू होगा। हम एक बहुत बड़े सिस्टम के निमित्त हैं। आप सच मानिएगा, किसी इंसान को ठीक कर सकता है तो केवल भगवान ठीक कर सकता है। उतनी देर के लिए भगवान अपने अंश को आप में विराजमान करके किसी की सेवा कर रहा है, और कोई नहीं कर सकता। हम करता नहीं है। अगर आप अपने आप को कर्ता मान लोगे तो प्रभावित हो जाओगे। एक छोटी सी भूल से कोई चला गया तो गिल्ट हो जाएगी। एक छोटी सी बात से कोई बच गया तो ईगो आ जाएगा। और हमारी इस व्हाइट कोट प्रोफेशन में ये दोनों चीज लाइफ थ्रेटनिंग है। ईगो ओवर कॉन्फिडेंस देता है एंड गिल्टी रॉन्ग डिसीजन देती है। ये दोनों चीजें हानिकारक हैं। मैं तो एक बात कहूंगा भैया, जानलेवा है, किसी के लिए जानलेवा है। हम एक छोटे से मैकेनिज्म में हैं, और सही बात तो ये है कि उतनी देर के लिए हनुमान जी को अपने हृदय में बिठा लीजिए कि प्रभु अब आप मेरे माध्यम से किसी का ठीक भला करना चाहते हो। जैसे एक मूर्ति में देवता की प्रतिष्ठा होती है, ये मेडिकल स्कूल आप सबके भीतर धन्वंतरी की प्रतिष्ठा करे महाराज। So become a doctor who heals. Smile, patience and कर्तापनी के अभिमान से मुक्त रहना एक परफेक्ट डॉक्टर क्रिएट करना। फिर आप जिस भी फील्ड के क्यों ना हो, जिस भी फील्ड के क्यों ना हो। मैं डेंटिस्ट से मिला, आश्चर्य की बात ये थी, बड़ा हंसता था, पर जो हंसता था उसके खुद ही के दांत नहीं थे। तो मैंने कहा अपने दांत क्यों नहीं लगाते? बोले जब मैं बिना दांत के हंसता हूं तो मुझे देख के सामने वाला आदमी हंसता है, तो मैं उसके दांत ज्यादा अच्छे से देख पाता हूं। गजब है। इसलिए गिल्ट एंड ओवर कॉन्फिडेंस से बचना पड़ेगा। जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो कैसे कैसे एरर हो जाते। पता नहीं, मैंने एक न्यूज़पेपर के कोने में छोटा सा एक रिपोर्ट पढ़ी थी, आई डोंट नो हाउ रियल इट वाज, पर मैंने सुना एक जगह एक डॉक्टर ऑपरेशन करते करते, पेट का ऑपरेशन कर रहा था, कुछ दिनों से पत्नी से लड़ाई हो रही थी। उसी समय पत्नी का फोन आया, इतना झेपा, इतने ज्यादा अव्यवस्थित हुआ, लड़ाई भी करे ऑपरेशन भी करे। बाद में पता चला कि वो फोन पेट के अंदर ही भूल गया महाराज, लिटरली अंदर ही था। और मजे की बात ये थी कि फोन पेट के भीतर भी नेटवर्क पकड़ रहा था। पहले तो ये पता करो कि कौन सी कंपनी का है। और मजे की बात ये कि फोन साइलेंट था क्योंकि ओटी में ले जाना था, और साइलेंट फोन करता था सर वाइब्रेट। बंदे को टिकल मस्ती। 15 दिन बाद डॉक्टर के पास पहुंचा, बोले महाराज कौन सी सर्जरी करी है आपने, अंदर गुदगुदी चल रही है मेरे। अरे हम उसके बंदे बनकर सेवा करेंगे तो जीवन में ऐसी भूलों से बचते रहेंगे। हनुमान जी के 5 मुंह है ना, डॉक्टर के भी 5 मुंह होने चाहिए। ये पहला, जिसमें स्माइल है, पेशेंस। दूसरी बात, that you need to balance 3 things: excellence,
एथिक्स एंड एम्पैथी। ये तीन चीज को बैलेंस करना बड़ी भारी एक्सपर्टीज है। कई बार एथिक्स की वजह से एक्सेलेंस नहीं आ पाता, बड़ी भारी प्रॉब्लम है। क्या करें हम भाई, हमारे एथिक्स ऐसे। एक्सेलेंस के लिए यू नीड टू कीप ऑन रिसर्चिंग, ट्रायल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। And experiments has two conclusions. Either you're going to get it or you're going to lose it, isn't it? जहां एक्सेलेंस है वहां एथिक्स को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और तीसरी चीज तो सबसे खतरनाक है, एम्पैथी। एक बेस्ट डॉक्टर है जिसके पास एथिक्स भी है, जिसके पास एक्सेलेंस भी है और जिसके पास एम्पैथी भी है। तीसरी बात आपसे कहूं, हनुमान जी के 5 गुण 5 बातें। तीसरी बात आपसे कहूं, आप जीवन में मेडिकल साइंस में है, यू गोना बी अ बिग मैन इन फ्यू इयर्स डेफिनेटली। गांव में भी चले जाइएगा तो भी आपके पास बहुत कुछ होगा, बड़े शहर में चले गए तो भी बहुत कुछ होगा, विदेश में चले गए, यू विल ऑलवेज बी इन डिमांड, रिमेंबर। और दुनिया जितनी प्रोग्रेस कर रही है, आप ही की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और कुछ बढ़े चाहे ना बढ़े, आप ही की डिमांड बढ़ेगी। पहले पूरे जिले में एक वैद्य होता था, नवज पकड़ के बता देता था। अब रिसर्च तो ये देखो, ऊपर से नीचे तक हर चीज का डॉक्टर अलग है। सिर का अलग, आंख का अलग, नाक का अलग। मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूं जो 32 दांत की भी 32 डेंटिस्ट होंगे। बोले किस में दर्द है? बोले 16वें में। बोले सॉरी मैं 17वें का हूं, पड़ोसी के पास जाइए। इतनी रिसर्च हो रही है, गुड, अच्छी बात है ये तो। कहां पहले एक जमाना था नवज पकड़ के ऊपर से नीचे तक काम हो जाता, अब तो ये पूछेगा लेफ्ट में पेन है कि राइट में आंख में। सॉरी मैं लेफ्ट वाला हूं, तो राइट वाले के पास जा। लेफ्ट विंग राइट विंग इसमें भी शुरू। छोड़िए, हार्ट में भी चारों आर्टरीज के 4 अलग कार्डियोलॉजिस्ट हो जाए तो मजा ही आ जाए। अब कंफ्यूजन ये है कि बंदे को हार्ट अटैक आया, वो पहुंच गया 3 नंबर आर्टरी के पास। बोले यार मेरा तो काम ही नहीं है, ये तो साफ है नली, तो दूसरे वाले के पास जा। इतनी देर में तो बंदा दूसरे लोग ही पहुंच गया। You will always be in demand. Remember, as the world is growing, you will always be in demand. केवल पता चल जाए ना आप डॉक्टर हो, क्लिनिक भी नहीं खोलना, रिश्तेदारी घर पे भीड़ लगा लेंगे। प्रैक्टिस नहीं करना, वही घर में भीड़ लगा लेंगे। हाँ? पैसे के अलावा सब ले लेंगे। आप मांगते भी नहीं अच्छे लगोगे। पता नहीं क्यों डॉक्टर से ही आदमी सोचता है कि तुझे पैसे नहीं लेने चाहिए। You will always be in demand, either you are practicing it or not. And I'm telling you one thing, when something is in demand, economics says you will always be in profit, isn't it? जब तक चीज की डिमांड रहेगी तब तक आप जितना चाहोगे, फिर तो केवल नाम की बात है, फिर तो ऊपर की पैकिंग कैसी है, फीस भी वैसी हो सकती है, काम चाहे सभी एक ही करें। एक ही विश्वविद्यालय से निकले 25 विद्यार्थी, एक बेचारा 250 रुपए में देख लेता, दूसरा 2500 में देखता है। एजुकेशन भी सबकी एक सी, सिस्टम भी एक सा, पैकिंग का डिफरेंस है। वैसे भी पैकिंग का ही जमाना है आज के टाइम। चीज इतनी बड़ी नहीं होती, पैकिंग जितनी बड़ी होती। एक भांजे के जन्मदिन पर मामा गिफ्ट लाया, 6x6 का गिफ्ट, 4 लोग तो उठा के ला रहे थे। लोगों ने समझा मामा पता नहीं क्या उठा लाया। अंदर जाके डिब्बा खोला तो 6x6 के भीतर एक 4x4 का डिब्बा निकला।
4x4 के अंदर एक 2x2 का डिब्बा निकला, उसके अंदर 1x1 का, उसके अंदर 6x6, उसे खोला तो झुनझुना निकला। ऐसा तो रोज होगा। You will always be in demand, and when you are in demand, you are precious and important for everyone. आज इंडियन डॉक्टर्स अमेरिका में लीड करते, इसलिए भारतीयों की थोड़ी नाक भी बची है कि अपने जितने साइंटिस्ट डॉक्टर्स हैं वही बैठे, बेचारे वहां के लोग भी घबराते हैं, इनसे ज्यादा मत निपटो, एक नस उल्टी दबा दी, गया अमेरिकन। But let me tell you one very important thing is, a doctor's success is not the finances. A doctor's success is the compassion. अपनी लाइफ में आप इतने सक्सेसफुल भी ना हो जाना कि आपको कंपैशन लूज करना पड़ जाए। बिना दया के संत कसाई। कंपैशन सबसे बड़ा अचीवमेंट है। Fourth thing, and then one more, and then I'm going to finish it. I'm the only one who's getting late. आपको तो कमरे तक ही जाना है, तो बड़ी दूर जाना है। कई बार ऐसा देखा जाता है, एक नाम लिखा है, उसके नीचे नाम से भी ज्यादा एरिया उसकी डिग्रीज ने घेर रखा है। Someone is MS also, then MD also, then surgeon, falana, I don't know how many they are, but they are unlimited. But एक नॉर्मल आदमी का इतनी टाइटल से डेकोरेटेड व्यक्ति से भी मिलने में कॉन्फिडेंस नहीं है। बेचारा एक केमिस्ट के खोखे पे जाकर कैंसर की दवाई लेने में भी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। आज ये इस देश की एक वास्तविक जमीनी समस्या है। Should be corrected. I'm not saying this is not right. Should be corrected. बट मैं आपसे सत्य कहूं, आप चाहे यहां से सर्जन की डिग्री लेके जाइए, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट की ले जाइए, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट की ले जाइए, चाहे यूरोलॉजिस्ट की ले जाइए, पर हमारा सबसे टॉप मोस्ट डिग्री है हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर से बड़ी डिग्री दूसरी नहीं हो सकती। लंका का डॉक्टर लक्ष्मण का इलाज कर रहा है, यही उसका सबसे बड़ा कैरेक्टर है। And last but not least, this white coat is not an achievement. This white coat is a sacred responsibility. ये अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बात, वैसे तो थोड़े दिनों पहले बेचारी प्रॉब्लम में आ गई थी, पर कभी कभी मैं इंडिगो में जब फ्लाई करता हूं, सब हेलीकॉप्टर नहीं देते मुझे, एक मानसरोवर वाले देता है, क्योंकि मानसरोवर हेलीकॉप्टर के बिना जा ही नहीं जा सकता। जब असली में नहीं जाए जा सकते तो उसकी छाया में भी कहां से जा मिलता है। तो मैं बोला सही, मैं तो उसी फील्ड में है, वहीं जा रहा हूं। सब शिव बैठे मेरे सामने, और जब हाँ एक बड़ी अच्छी बात कहने वाला, जब एनाटॉमी डिपार्टमेंट में गया तो पक्का ही हो गया कि शिवी के बीच में बैठा हूं। स्मशाने स्वा क्रीड़ा, किसी का हाथ पड़ा था, किसी का मुंह पड़ा था, मैं तो जिंदगी में पहली बार देखी महाराज। मैंने कह रही अपने अंदर ऐसा है मामला नहीं, मेरे को आधे से ज्यादा तो आपको वैसे ही वैराग्य हो जाएगा। बड़ी बड़ी शायरियां लिख दी जाती है, जरा खाल पलट जाए तो घृणा हो जाए। इट्स अ सीक्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट जस्ट मियरली एन अचीवमेंट। तो मैं आपसे कह रहा था, इंडिगो की फ्लाइट में मैं कभी कभी ट्रैवल करता हूं, तो जो उसका कॉकपिट का डोर है,
उसके पीछे एक चीज लिखी है, फ्लाइंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, डू नॉट टेक योर वरीज बियॉन्ड दिस डोर। कभी ध्यान देना भैया, मैंने पहली बार ये पढ़ा, पूरी दुनिया में फ्लाई किया हूं, पर उसने ये बात अच्छी कही, आई अप्रिशिएट दैट। इस दरवाजे के अंदर अपनी वरी नहीं ले जाना। तो थोड़े दिनों पहले मैंने सुना यूक्रेन में व रशिया में पता नहीं कहा एक बेचारा पायलट अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाया, और इतना भयंकर लड़ाया कि प्लेन ही पहाड़ में दे मारा। लिटरली इज जस्ट 2-3 year old न्यूज, पहाड़ में दे मारा। बताओ, मैंने कि वाह, गर्लफ्रेंड के चक्कर में कितने लोगों की मुक्ति हो गई। बंदे ने फ्लाइट ही दे मारी, घबराहट हो रही थी उसके बाद। ऐसा हो ही जाता है कभी तो। जब एयर इंडिया की दुखद घटना हुई इस देश में, बड़ी पीड़ा हुई, पर मुझे पता चला कि हजारों रुपया लोग दे के 11A सीट बुक कर रहे थे, एक ही आदमी बचा। अरे मेरे ही लड़के कहने लगे हम नहीं जाने देंगे, नहीं तो 11A बुक करो। That one thing is very important. As soon as you step in the hospital, it's a very serious profession. It's not an achievement. You're not going to achieve anything by being a doctor, but because of you, many can achieve in their life. Because of all of you, many can achieve, and I'm one of the biggest examples. जब मुझे मानसरोवर के मंच पर डिग्री दी जा रही थी, उस दिन बॉम्बे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे, who was the associate of Dr. P.V. Desai. I remember. And he's the one who has even treated me when I was small. Dr. P.V. Desai was very close to me. So I remembered, maybe you guys not going to achieve anything. It's not an achievement, but because of you and your help, many can achieve in their life. And we are extremely, no matter what's going to happen in the future, a deep obligation and a great attitude of thanks to all of you. Receive this white coat not for earning, in fact for learning and serving. Thank you very much. Thank you, Mataji, Gaurav Bhaiya, all of you for giving me such opportunity. हनुमान जी इस यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ता वो ही हैं, आप उन्हें अनुभव कीजिए, यहाँ साथ चलिए, आपको जीवन में बहुत अच्छा अनुभव होगा। यहाँ से साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन अपनी लाइफ में लेकर जाइए। आप ट्रीट भी कर पाएंगे, आप हील भी कर पाएंगे, और सब आपको फील भी कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।